एक प्रसंग से अपनी बात स्पष्ट करूंगा। एक बार समुद्र और नदी दोनों के बीच संवाद हुआ, बातचीत हुई। समुद्र ने नदी से कहा, ऐ नदी, जब तुम अपने उफान पर आती हो, तूफान पर आती हो, जब तुम में बाढ़ आती है, तो तुम्हारे आसपास जो कुछ हो उसे तुम बहाकर ले आती हो। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े सघन वृक्ष, बहुत कुछ तुम उखाड़ कर ले आती हो। अपने प्रवाह में, अपनी बाढ़ में किसी को नहीं बख्शती। जब तुम्हारा रौद्र रूप बनता है तो सब कुछ बह उठता है, बह जाता है। और हम देखते ही हैं, जब कभी प्राकृतिक आपदाएं आती है, नदी की बाढ़ आती है, कितनी कुछ घटनाएं हमें अपने इर्द गिर्द ही देखने को मिल जाती है। चाहे वो सतारा का इलाका हो, चाहे वो उत्तराखंड का इलाका हो, कितना कुछ वर्षों में नुकसान हुआ, कितना कुछ जनमाल का नुकसान हमने देखा है। तो समुद्र ने कहा कि नदी, तुम इतना कुछ बड़े बड़े मकानों को, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को, बड़े बड़े वृक्षों को अपने साथ बहा लाती हो, लेकिन मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि तुम्हारे अपने ही किनारे पर एक घास उगती है, घास होती है। उस घास को, उस बेंत के पेड़, उस बेंत के पौधे को तुम नहीं उखाड़ती, उसे तुम अपने साथ नहीं लाती, बाकी तो सब कुछ ले आती हो, उसे क्यों नहीं ला पाती? बेंत बोलते हैं, आप मराठी में क्या बोलते हैं उसको? लोहाड़ा, लोहाड़ा। तो जो बेंत का जो पौधा है वो सुरक्षित है और बाकी सब तुम बहा लाती हो। तब उस नदी ने जवाब दिया कि है समुद्र देव, मैं जब अपने उफान पर होती हूं, तूफान पर होती हूं, तो अपने इर्द गिर्द जो जो मेरे सामने अकड़ता है उसे मैं उखाड़ देती हूं। जो मेरे प्रवाह के सामने अपनी अकड़ दिखाता है, अपनी अकड़ में रहता है, मैं उसकी अकड़ को फिर ढीला कर देती हूं, अकड़ को खत्म कर देती हूं। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरे किनारे, मेरे आसपास जो वो लोहाड़ा होता है, जो वो घास होती है, जो वो बेंत का पौधा होता है, जैसे मुझे आते हुए देखता है तो मेरे स्वागत में झुक जाता है, मेरे आगे झुक जाता है। और जब मेरे आगे सरेंडर हो गया, मेरे आगे झुक गया, तो भला मैं उसको आशीर्वाद नहीं दूंगी तो क्या दूंगी? और क्या दे सकते हो? उसे मैं बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि जो मेरे सामने झुक गया उसको तो मैं बख्श देती हूं, आशीर्वाद ही देती हूं। फले फलो फूलो, दूधो नहावो, पुतो फूलो, इस बात का आशीर्वाद देती हूं। यानी जो अकड़ता है वो टूटता है, और जो झुकता है वो सुरक्षित रहता है, सुरक्षित। और यही हमारी बात चल रही है श्रोताओं के माध्यम से। जो श्रोता हमारा चल रहा था वो इसी बात की प्रेरणा दे रहा है। कौन सा श्रोता चल रहा था? कौन से नंबर का श्रोता था ये? 7 नंबर का श्रोता था, और इसका नाम था भेड़, मेंढा, जो भी आप कहो, भेड़ की तरह श्रोता। यानी वह जो पानी पीने के लिए घुटने टिकाकर आराम से
पानी पीता है, जल ग्रहण करता है। इससे हमारे शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने हमें यह संदेश दिया है कि अपने गुरुओं के आगे, अपने आराध्य के आगे अपने आप को हमेशा झुकाए रखो, नम्र रखो, विनम्र रखो। कहते भी है ना, कम खाओ, गम खाओ और ये 3 बातें जीवन में अपना लो तो बस और कुछ जरूरत ही नहीं सीखने की, समझने की। इन 3 चीजों में ही सारे व्याख्यान आ जाते हैं, सारे प्रवचन आ जाते हैं, सारे संदेश आ जाते हैं, सारी देशनाएं आ जाती है। एक से तन स्वस्थ रहेगा, दूसरे से मन स्वस्थ रहेगा और तीसरे से चेतना स्वस्थ रहेगी। कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ, नम जाओ। कहते हैं इंद्रभूति गौतम, उन्होंने रचना करी लोगस सूत्र की। जो लोगस हमारे पास आज उपलब्ध है वो रचना गणधर भगवंतों की है, गणधर उसकी रचना करते हैं। तो इंद्रभूति गौतम ने जब लोगस की रचना करी, लोगस का निर्माण किया, तो उस समय उन्होंने 3 वरदान दिए, 3 आशीर्वाद दिए लोगस सूत्र के माध्यम से। आरुग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु। आरोग्य, बोधि लाभ और समाधि, ये 3 चीजें इंद्रभूति गौतम ने तीर्थंकरों की प्रसन्नता को देखते हुए, तीर्थंकरों की कृपा को समझते हुए, तीर्थंकरों के इस वरदान को हम तक पहुंचाया। लेकिन साथ साथ उन्होंने इन 3 चीजों को कैसे पाया जा सकता है इसका भी जिक्र लोगस में किया कि तुम्हें आरोग्य कैसे मिल सकता है, तुम्हें बोधि लाभ कैसे मिल सकता है और तुम्हारी समाधि की दशा कैसे बन सकती है। और हर व्यक्ति चाहता है आरोग्य, हर व्यक्ति चाहता है बोधि, बुद्धि, समझदारी, विवेक। हर व्यक्ति चाहेगा कि मुझ में समाधि भाव रहे, शांत भाव रहे, मुझ में किसी तरह से अनबैलेंस ना हो, किसी तरह से असंतुलन ना हो, मैं हमेशा शांत रहूं। क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी हमेशा क्रोध में नहीं रह सकता, उसे कभी न कभी शांत भावों में आना ही पड़ेगा, शांत भावों में रहना ही पड़ेगा। तो समाधि भाव हर आत्मा की इच्छा है, आरोग्य हर व्यक्ति की कामना है। कहते भी है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। हर व्यक्ति की 7 सुखों की जहां चर्चा आई तो उसमें पहला सुख कहा कि हर व्यक्ति चाहता है उसकी काया निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, बुद्धि का विकास हो। तो कैसे होगा? इंद्रभूति गौतम जो गणधर की प्रज्ञा को लिए हुए थे, कैसी अद्भुत प्रज्ञा, कैसी उनकी ग्रहण क्षमता। जब महावीर प्रभु के पास आए तो केवल 3 शब्द सुने और 3 शब्दों को सुनकर 14 पूर्वों का ज्ञान हो गया। केवल 3 शब्द। हमें तो कितना कुछ सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब भी हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते। और वह इंद्रभूति गौतम मात्र 3 शब्द सुनते हैं। भगवान की देशना यूं तो 1 प्रहर की होती है, लेकिन 1 प्रहर की देशना में केवल प्रारंभ के 3 शब्द सुनते हैं और इंद्रभूति गौतम को 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है, 14 पूर्वों के ज्ञाता हो जाते हैं। कैसी अद्भुत क्षमता, कैसा अद्भुत बौद्धिक वैभव। परमात्मा के पास दीक्षित होते ही परमात्मा के मुख से शब्द निकलते हैं, उपनैवा
विगमेवा धुवे ईवा। बस ये 3 शब्द सुनते हैं और 3 शब्दों को सुनते ही गणधर की प्रज्ञा का जागरण हो जाता है, 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। ऐसी अद्भुत बुद्धि। तो इंद्रभूति गौतम, उन्होंने लोगस के माध्यम से ही ये प्रकट कर दिया कि हर व्यक्ति चाहता है आरोग्य मिले, हर व्यक्ति चाहता है बोधि मिले, हर व्यक्ति चाहता है समाधि मिले। तो कैसे मिलेगा? इससे पहले उन्होंने रास्ता दिखा दिया, 3 अलग अलग चीजें जिससे आप ये प्राप्त कर सकते हैं। कित्तीय, वंदीय, महिया, ये 3 शब्द दिए। 3 चीजों को प्राप्त करने के 3 मार्ग प्रशस्त किए, 3 रास्ते दिखाए कि कित्तीय, वंदीय और महिया, इनको यदि तुम आत्मसात कर जाओगे, समझ जाओगे, तो तुम्हें आरोग्य मिलेगा, बोधि मिलेगी और समाधि मिलेगी। पहला शब्द कहा कित्तीय, यानी कीर्तन, भजन, गुणगान। जो व्यक्ति गुण कीर्तन करता है, अपनी जिह्वा से भजन गान करता है, संगान करता है, इंद्रभूति गौतम ने यह वरदान दिया कि परमात्मा के गुण कीर्तन वाले का आरोग्य सदा सदा बना रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा। यदि बीमारी आ भी गई है तो प्रभु के नाम स्मरण से उसकी बीमारी कम होगी, खत्म होगी, समाप्त होगी। आपको यदि किसी तरह का कोई रोग आता है आपके शरीर में, तो क्यों आता है? कर्म सिद्धांत की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो हमारे शास्त्र कहते हैं असाता की वजह से। आरोग्य और अआरोग्य, निरोगी काया और रोगी काया। रोगी काया बनती है असाता से और असाता का क्षय होता है कीर्तन से। असाता वेदनीय का क्षय होता है कीर्तन से, भजन से, गुणगान से। इसीलिए संत मुनिराज आपको कहते हैं कि प्रभु के भजन किया करो, प्रभु का गुण कीर्तन किया करो, प्रभु का नाम स्मरण किया करो। उसके बाद यदि दूसरा लाभ आप चाहते हैं, कौन सा लाभ? बोधि, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा का जागरण चाहते हो, अपनी प्रज्ञा का विकास चाहते हो, तो इंद्रभूति गौतम ने तरीका बताया, रास्ता बताया, और वो रास्ता है वंदीय, यानी वंदन, नमन। वंदन करने से बोधि लाभ होता है, वंदन करने से प्रज्ञा का जागरण होता है। और इसीलिए हमारे यहां पर परमात्मा महावीर ने बार बार हमें संदेश दिया कि जब भी गुरु के समक्ष जाओ, गुरु से पूछो, और पूछना हो जाए उसके बाद, पहले और बाद में बार बार गुरु के चरणों में वंदन करो, नमन करो। वंदन का लाभ आपके अपने लिए है, बोधि का जागरण करने के लिए है। हमारे गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि काम ना करती हो, यानी स्मरण शक्ति कमजोर हो, यादाश्त कमजोर हो, उस व्यक्ति को अपने जीवन में वंदनाएं करनी चाहिए, अधिक से अधिक वंदनाएं करनी चाहिए। लेकिन वंदना भी विधि पूर्वक, उठकर, बैठकर, पंचांग झुकाकर। यदि आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो वंदना को पूरी विधि के साथ करें। आजकल तो हम देखते हैं कि जिसका स्वस्थ शरीर है वो भी खड़े खड़े काम चला लेता है ना, खड़े खड़े वथेण वंदामी। नहीं, यदि आप स्वस्थ है तो वंदन विधि के साथ करो, पूर्ण करो। पहले जमाना था जब अपने घर के बड़े बुजुर्गों के चरणों का स्पर्श किया जाता था। न केवल चरणों का स्पर्श, बल्कि चरणों में मस्तक नवाया जाता था। मस्तक का स्पर्श चरणों से होता था, चरण स्पर्श करते थे, धोक लगाते थे। राजस्थानी में कहते हैं धोक लगाना, पंजाबी में कहते हैं पेरी पोना। आपके यहां क्या बोलते हैं? हाँ जी, पगा पड़ना, पगा पड़ना है ना, पगा पड़ना है ना, पगा
कई बार बच्चों को लेके माताएं आती हैं कि पगा माथे माथे माथो रख, माथा माथे पगो रख। बेचारी समझ नहीं पाती वो क्या कहना है, बेचारी हड़बड़ा में कई माताएं अपने बच्चे को बोलती मारा सबरा माथा माथे पग रख। बेचारी वो कहना चाहती है पगा माथे माथो रख। तो वो माथा लगाना अपने गुरु के चरणों में, अपने बड़ों के चरणों में पहले रिवाज था। अब हम देखते हैं अब जो है ना वो हाथ लगाते हैं, चरणों में हाथ लगाते हैं। अब तो चरण छूट गए, अब तो घुटनों को हाथ लगाते हैं, है ना। अब घुटनों को हाथ लगाते, इतना ही झुकते। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अब जिनके आप चरणों में घुटनों में हाथ लगाते हो वो होते हैं बेचारे बुजुर्ग लोग, उम्र दराज लोग होते हैं, उनके घुटनों में दर्द होता ही है। तो आप घुटनों से आशीर्वाद मांगते हो तो घुटना कहता है मैं दर्द कर रहा हूं, तेरा भी दर्द करे, तथास्तु, है ना। तो इसीलिए घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है, हर किसी को घुटने की प्रॉब्लम हो गई है। आखिर तुमने जहां से आशीर्वाद मांगा था वो तो आशीर्वाद मिलना ही है ना, तभी तो हर किसी को घुटने की समस्या हो रही है। इसलिए घुटनों को मत छुओ, छूना हो तो चरणों को छुओ, पैरों को छुओ। पैरों को छुओगे तो आशीर्वाद की सौगात मिलेगी, बारिश होगी, बरसात होगी। तो वंदन करो विधि पूर्वक, नम्रता के साथ, पूर्णतः झुककर। जब बड़ों के आगे झुकोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। कल कृष्ण के जीवन की चर्चा हमने करी, उन्हीं के जीवन का एक प्रसंग इस बात को स्पष्ट करेगा कि नमन का, वंदन का क्या लाभ है। कृष्ण जी बैठे थे सिंहासन पर और वो ऐसी जगह बैठे थे जहां से उनका ध्यान आसपास और बाहर की ओर भी जा रहा था। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, राजमार्ग पे कौन चल रहा है, कौन महल की ओर आ रहा है, इस बात का भी जहां से दिग्दर्शन होता था। ऐसी जगह वो बैठे थे सिंहासन पर। कृष्ण बैठे हैं और उतने में उनकी नजर जाती है, सामने से ऋषियों का समूह आ रहा है। ऋषियों का समूह, एक बहुत बड़ा जत्था, पंजाबी में जत्था बोलते हैं, बहुत बड़े समूह को जत्थे के नाम से पुकारा जाता है। तो बहुत बड़ा एक संत का समुदाय आ रहा है, संत समूह आ रहा है। कृष्ण जी बड़े हर्षित हुए। थोड़ा धुंधला सा जो दिख रहा था धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। सामने आते हुए संतों के चेहरे कुछ स्पष्ट होते गए। ये वैदिक धर्म की कहानी है। तो श्री कृष्ण जी उन संतों को देखते हैं, अरे संत महात्मा आ रहे हैं। तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हो गए, उठ खड़े हुए। जैसे ही संतों को देखो तो अपने आसन पर नहीं बैठना, खड़े होना। संतों के सम्मान में खड़े होना, ये महापुरुषों की निशानी होती है, अच्छे व्यक्तियों की निशानी होती है। कई बार हम देखते हैं गोचरी के लिए आपके घरों में आते हैं, जिन्हें कुछ समझ है वो तो उठ जाते हैं, लेकिन जो आज की पीढ़ी है या कई ऐसे लोग हैं, संत आए हैं, सामने खड़े हैं, लेकिन वो महाशय कुर्सी पर चिपके होते हैं, जैसे फेविकोल लग गया हो बेचारे को। कोई वो उठ ही नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। वो संस्कार या वो भाव भीतर नहीं। लेकिन कृष्ण जी को देखिए, ये तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि कृष्ण जी हाथी पर जा रहे थे और संत को देखा तो हाथी से नीचे उतरे और संतों को वंदना करी। पूरे बाजार में जहां सारी दुकानें खुली है, जहां हर कोई अपने दुकान में बैठा है, पूरे मार्केट में, बाजार में जहां रश है, ऐसी जगह पर जब संत को देखा, वासुदेव बिना किसी हिचकिचाए, बिना किसी संकोच के उतरे नीचे और वंदना करी, वंदन किया। जब कभी गाड़ी से कभी जाना हो, संतों के ऊपर आपकी नजर पड़े, रास्ते में चलते हुए संत स्थितियां दिखे, तो 1 मिनट के लिए रुक जाओ और संतों के चरणों में
वंदना करो, पता नहीं क्या आपको आशीर्वाद मिल जाए, और वो आशीर्वाद आपको कहां किस रूप में आपको सुरक्षा दे जाए, किस रूप में बचाव कर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और किस समय किस सेवा का अवसर मिल जाए, सेवा का लाभ मिल जाए। कई बार जब हम विहार करते हैं, विहारों में कई ऐसी यात्राएं होती हैं जहां संतों को आहार पाने की सुलभता नहीं होती है, और उस समय कहीं आपका जाना हो और उस समय संतों का आपको देखना हो और आपके पास ऐसी कोई सामग्री हो बहराने की, तो कितना कुछ लाभ मिल गया, सहज में लाभ मिल गया, सहज में सुपात्र का अवसर मिल गया। और वो जो सुपात्र का अवसर है, वो जो बहराने का अवसर है, वो महान पुण्यवानी का कार्य करता है, महान पुण्य का अनुबंध करता है, क्योंकि संतों को आवश्यकता थी और आपके द्वारा वो संतों की आवश्यकता पूर्ण हुई है। ये मत सोचो कि संतों को हमेशा ही बहुत कुछ मिलता होगा, नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, मिले तो घी घना। बीबेवाड़ी हम बैठे हुए हैं तो यहाँ तो घी घी है ना, यहाँ सब कुछ अनुकूलता है, हर तरह की साताकारी है। मिले तो घी घना, नहीं तो मुट्ठी चना, और कभी वो भी मना, कभी वो भी मना, वो भी नहीं मिलता है। ये साधु जीवन है, ऐसा ही होता है। तो कृष्ण महाराज देखते हैं संतों को, खड़े होते हैं, आगे जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो संत उस ओर आते हैं। संत निकट आए, देखा कृष्ण, अच्छा ऋषिवर आप पधारे हैं। और वो ऋषि थे दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि, जिसके लिए इतिहास में आता है कि वो बड़े क्रोधी थे, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था। कृष्ण वासुदेव उन्हें प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं कि महाराज मेरी कुटिया में पधारो, मुझे कृतार्थ करो, मुझे धन्य करो। ठीक है, आ गए भीतर। इशारा हो गया कि संतों के लिए भोजन पानी का प्रबंध करो। कुछ ही देर में भोजन भी आ गया, सभी संतों को बिठाया, सभी संतों के सामने थालियां सजा दी, सभी संतों के पास अलग अलग चीजें जो जो बनी थी सब परोस दी गई। कई तरह की चीजों में एक बड़ा खीर भी तैयार थी, खीर। कृष्ण वासुदेव कहते कि ये खीर तो मैं अपने हाथों से दूंगा, अपने हाथों से संतों के पात्र में डालूंगा, अपने हाथों से संतों को दूंगा। अपने हाथों से संतों के पात्र में देना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। कवि कहता है ना, मारी पुनवानी लगा थोड़ो, जोर संताने लाजे पावना। मारी पुनवानी लागे थोड़ो, जोर संताने लाजे पावना। गौ गोचरी करे हमेशा नहीं पर भार, गौ गोचरी करे हमेशा नहीं एक पर भार। दोष 42 टाली नेवे लेवे है सोज तो आहार, संताने लाइजे पावना। मारी पुनवानी लगा थोड़ो, जोर संताने लाजे पावना। कि मेरी पुनवानी जोर लगाए ताकि संत रूपी पाहुना मेरे घर आए और मैं उनको आहार बहराऊं। कृष्ण वासुदेव सभी संतों को खीर दे रहे हैं। दुर्वासा ऋषि के समक्ष पहुंचे, उनके आगे जो कटोरी थी, कटोरा था, बड़ा सा कटोरा, उस कटोरे में वो खीर उंडेलते हैं। गरम गरम खीर थी, गरम गरम खीर उस कटोरे में उंडेली डाली, और दुर्वासा ऋषि ने उस खीर के प्याले को तुरंत उठा लिया, गरम गरम प्याले को तुरंत उठा लिया और मुंह से लगाया। जैसी मुंह से लगाया तो मुंह में तो आग लगनी ही थी। जैसी आग लगी वो तो भड़के, ये क्या कर दिया, मेरी जवान जला दी, मेरा मुंह जला दिया।
अब गलती किसकी थी? गलती किसकी थी और डांट किसको रहे हैं? फटकार किसको लगा रहे हैं? लेकिन देखो वो कृष्ण वासुदेव, हम जैसा कोई होता तो कह देता कि महाराज आपने ही गलती करी है, लेकिन वो कृष्ण वासुदेव थे। उन्होंने गुरुदेव क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। क्या क्षमा क्षमा लगा रखा? तुमने मेरी जबान जला दी, मेरा मुंह जला दिया, इतना गरम गरम मुझे खिला दिया, मेरे मुंह में छाले आ गए। क्षमा चाहता हूं। क्या क्षमा क्षमा? मैं तुम्हें इसके बदले श्राप दूंगा, इस अपराध के लिए श्राप दूंगा। दुर्वासा थी, दुर्वासा क्रोधी नहीं, श्राप देने के लिए तैयार कि मैं अभी तुम्हें श्राप देता हूं। कृष्ण कहते प्रभु गुरुदेव मुझे दंड दीजिए, मुझे आप भरे दंड दे दो, लेकिन मुझे श्राप मत दो। मैं आपके चरणों में झुकता हूं, नमन करता हूं, पैरों में झुक गए, सिर टेक दिया कि गुरुदेव मुझे श्राप मत दो, चाहे तो आप मुझे दंड दे दो। ठीक है, श्राप नहीं, मैं तुझे दंड दूंगा। इस बात का मजा चखाऊंगा कि तूने मेरे मुंह को जला दिया। वो भगोना लेके आ खीर का, वो बड़ा सा भगोना, इतना बड़ा भगोना जिसमें खीर रखी थी, लेके आओ उसको। वासुदेव कृष्ण गए बिना कुछ किए, कि बिना कुछ बोले वो भगोना अपने ही हाथों से उठाकर आगे लाते हैं। सारे लोग खड़े हैं वहां पर, रानियां खड़ी हैं, परिजन खड़े हैं, परिवार के लोग खड़े हैं, लेकिन कृष्ण वासुदेव कुछ भी नहीं, अनुनय विनय ही करते रहे, नमन वंदन ही करते रहे, प्रणाम ही करते रहे, अपना ही अपराध मानते रहे, जबकि उनका अपराध 1% भी नहीं था, 1% भी उनकी गलती नहीं थी, लेकिन तब भी वो विनय ही करते रहे, गुरु के आगे झुकते ही रहे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तूने मुझे मेरे मुंह को जलाया, अब तुझे मैं जलाता हूं, अब तुझे मजा चखाता हूं। और उठाया वो बर्तन खीर का, उठाकर कृष्ण वासुदेव के सिर पर उंडेल दिया। जरा कल्पना करिए, थोड़ी सी खीर से उनका मुंह जल गया, और तो बड़ी खीर से तो क्या हाल वासुदेव का हो रहा होगा, क्या हाल हुआ होगा। वो सिर पे डाली है, पूरे शरीर पर। और उस जमाने में तो कपड़े भी कम होते थे, आभूषण ज्यादा पहनते थे। आपने देखा होगा, पौराणिक धारावाहिकों को देखा होगा, धारावाहिक में वो दिखाते हैं किस तरीके से वस्त्र कम ही होते थे, सारा बाहें उन्हें खुली होती थी, केवल कुछ आभूषण ही होते थे, कुछ कुछ एक उत्तरीय होता था, पूरा शरीर खीर से लथपथ। और जब खीर उंडेल दी, तब जाकर शांति मिली दुर्वासा ऋषि को, तब जाकर चैन मिली कि चलो अब मैंने इसको दंड दे दिया। कृष्ण तू सचमुच महान है, सचमुच तुझे धन्य है। कौन कह रहे हैं? दुर्वासा। कृष्ण तू सचमुच महान है, तू धन्य है, तूने मुझे कुछ भी नहीं बोला, मुझे किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया, मुझे किसी तरह की कोई उल्हाना नहीं दी। तो सचमुच में बहुत महान है, बहुत महान है। कृष्ण मैंने तुझ पर कोप बरसाया, अब कृपा बरसाता हूं, अब कृपा बरसाता हूं। तूने मेरे कोप को ग्रहण किया, कोप यानी क्रोध, गुस्सा, तूने मेरे कोप को ग्रहण किया, अब ले तू कृपा को भी ग्रहण कर ले। कृष्ण ये जो खीर तेरे शरीर पे लगी है, पूरे शरीर पर जहां जहां ये सारी खीर लगी है, पूरे शरीर पर किसी भी तरह का कोई शस्त्र जीवन में कभी आघात नहीं कर पाएगा, कोई शस्त्र तेरे शरीर को नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रख कन्हैया, कान्हा, तेरे जो पैर का तलवा है वो खीर के स्पर्श से रह गया है, वहां पर खीर नहीं पहुंची। बस उस भाग को संभालना, बाकी तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और हम
इतिहास हमें पता है, आप सब जानते हैं कि तीरों के बीच में रहे कृष्ण वासुदेव, महाभारत के उस युद्ध में रहे, लेकिन क्या मजाल कि कोई तीर कृष्ण के शरीर को बाधित कर पाया हो। लेकिन जब मृत्यु हुई तो कैसे हुई, कहां तीर लगा, वो भी आपको पता है, केवल तलवे पर तीर लगा था। तो ये है अपने गुरु के प्रति विनय भाव रखने का परिणाम, कि चाहे गुरु क्रोधी हो लेकिन हमें शांत रहना है। भगवान कहते हैं ना, अना सवा थूल वया कुशीला मेवों की चंडम पकरंती सीसा। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो क्रोधी गुरु को शांत कर देते हैं, और कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो शांत गुरु को क्रोधी कर देते हैं। शांत गुरु को क्रोधी कर दे और क्रोधी गुरु को शांत कर दे, दोनों तरह के शिष्य होते हैं। लेकिन जो शांत गुरु को क्रोधी करे वो शिष्य नहीं बल्कि कुशिष्य होता है, और जो क्रोधी गुरु को शांत करे वो शिष्य नहीं बल्कि सुशिष्य होता है, सुशिष्य होता है। याद रखो, ना हमने हंस के सीखा है, ना हमने रो के सीखा है, ना हमने हंस के सीखा है, ना हमने रो के सीखा है। जो कुछ भी सीखा है किसी का हो के सीखा है, जो कुछ भी सीखा है किसी का। जब किसी के होते हैं, झुकते हैं, तब कुछ सीखते हैं, तब कुछ पाते हैं। कबीर भी कहते हैं, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी मिसरी खात है, हाथी उड़ावत धूर कबीरा, हाथी उड़ावत धूर। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता मिलती है लघुता से, लाघव पने से, झुकने से। और ये जो सूत्र है ये केवल संतों के लिए ही नहीं, केवल अध्यात्म जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि पारिवारिक जीवन के लिए भी है। आपके अपने घर परिवार में भी इस सूत्र को आजमा कर आप अपने घर परिवार का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। अपने घर परिवार में जो आए दिन टकराव होते हैं उनका यही तो कारण है, उन टकरावों का, उन बिखरावों का यही तो कारण है कि व्यक्ति अकड़ जाता है, व्यक्ति अहम में आ जाता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। बाप कहे मैं तो बाप हूं, मैं क्यों झुकूं। बेटा कहे मैं तो पढ़ा लिखा हूं, आज की बात मुझे पता है, आप तो सठिया गए हो, आपको क्या पता, मैं क्यों झुकूं। सास कहे मैं क्यों झुकूं, बहू कहे मैं क्यों झुकूं, देरानी कहे मैं क्यों झुकूं, जेठानी कहे मैं क्यों झुकूं। तो कौन झुकेगा, कौन झुकेगा? फिर तो झुकना नहीं, फिर तो महाभारत ही होना, अथश्री महाभारत, फिर तो महाभारत ही होना। वहां लड़ाइयां ही होनी है, झगड़े ही होने हैं, मन मुटाव ही होना है, क्लेश ही होना है, टकराव ही होना है, और टकराव का परिणाम फिर बिखराव, फिर बिखराव होना है, घर टूटने हैं, घर बिखरने हैं। तभी तो आए दिन घर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। सामूहिक परिवारों का जो बहुत पहले नजारा देखने को मिलता था, आज वो नजारा कहां है। पहले एक ही छत के नीचे कितने कितने लोग रहते थे, और एक ही किचन में कितने सारे लोग खाया करते थे। 50-60 लोग या इससे ज्यादा की संख्या के अंदर भी एक ही रसोई होती थी और एक ही छत होती थी। इतने सारे लोग एक साथ रहते थे, जीते थे और बड़े आनंद से गुजारा करते थे। अब क्या है, अब क्या है, धीरे धीरे छोटा 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 परिवार होते गए। पहले था हम दो हमारे चार, है ना, 4 जने साथ होते थे, फिर हम दो हमारे दो, फिर हो गया हम दो हमारा एक, है ना। घर छोटे होते जा रहे और वो एक भी पता नहीं कहां चला जा रहा है।
साथ नहीं हो रहे हैं, घर बड़े हो रहे हैं, दिल छोटे हो रहे हैं, है ना। दिल छोटे हैं और घर बड़े हो रहे। क्योंकि महावीर के इस सूत्र को हम भूल गए हैं कि घर के संगठन का सूत्र है झुक जाना, नम्र भाव लाना। गलती चाहे हो या ना हो, यदि झुकने का अवसर आता है, झुकना पड़ता है। अगर रिश्ते संभलते हैं तो उस झुकने में किसी तरह से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, कोई परहेज नहीं करना चाहिए। यदि मेरे झुकने से रिश्ते कहीं अच्छे होते हैं, संबंध कहीं सुधरते हैं, परिवार टूटने से बचता है, तो मैं झुक जाऊं। आज व्यक्ति सोचता है कि मैं गलती नहीं तो मैं क्यों झुकूं, मेरी गलती नहीं है मैं क्यों झुकूं। नहीं, गलती हो या ना हो, अगर रिश्तों की अहमियत समझते हो, रिश्तों में मिठास रखनी हो, तो झुक जाओ, नम जाओ। एक पति पत्नी दोनों में आए दिन लड़ाइयां होती थी, आए दिन तू में बहसबाजी, और इतनी बहस, इतनी लड़ाइयां कि एक दिन ऐसा आ गया, एक समय ऐसा आ गया कि दोनों ने ये संकल्प कर लिया, दोनों ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे, अब अलग अलग हो जाएंगे, तलाक लेना है, अलग अलग होना है। ना ये उसको देखना पसंद करता है, ना वो इनको देखना पसंद करती है। इतनी खटास आ गई, इतनी कड़वाहट आ गई संबंधों में, इतनी खाई पड़ गई, दरार पड़ गई। तलाक के पेपर तैयार करने थे, तो वो जो श्रीमती थी एक व्यक्ति के पास पहुंची जो बड़ा अनुभवी था, बुजुर्ग था और अच्छा लॉयर था, वकील था। उसके पास पहुंची, कहा वकील साहब ऐसे ऐसे मैं एक पेपर तैयार करवाना चाहती हूं, डाइवोर्स का पेपर, तलाक का पेपर। हम दोनों अब साथ साथ नहीं रह सकते, अलग होना है, जुदा जुदा होना है। उस बुजुर्ग ने पूछा आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम अलग होना चाहते हो? उसने कहा पूछो मत क्या बात है, पूछो मत क्या बात है, बस अलग होना है, बहुत बुरा हाल है। उस घर में एक दिन और मैं नहीं रह सकती। वो घर घर नहीं बल्कि वो नरक है, नरक, नरक से भी भयानक है। अनुभवी था वो वकील, उसके पास गुरुओं का ज्ञान था, खुद का अनुभव का ज्ञान था। उसने कहा कि अच्छा तुम अलग होना चाहते हो, जुदा होना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, अलग हो जाना, जुदा हो जाना, लेकिन क्या एक मेरी बात तुम मान सकते हो? एक छोटी सी सलाह है, एक छोटा सा मशविरा है, एक छोटी सी मेरी अर्ज है। तुम मुझे चाहे अपना पिता समझो, अपना बड़ा व्यक्ति समझो, घर का बड़ा समझो, जो मर्जी समझो, एक बड़े होने के नाते, एक पिता के नाते अगर मेरी एक बात मान लो, उसके बाद तुम जैसा कहोगी वैसा मैं कर दूंगा। जैसा तुम कागज तैयार करने के लिए कहोगी वैसा कागज मैं तैयार कर दूंगा। ठीक है। बुजुर्ग ने अपनी बात कह दी। जैसे उसने सुने ये नहीं जी, ये मेरे से नहीं हो सकता। कहा बेटी बस मेरी खातिर, मेरे खातिर तू मुझे पिता समझती है ना? हाँ पिता मानती हूं। तो एक पिता की एक आखिरी एक ख्वाहिश, एक अच्छी एक इच्छा है कि बस एक बार तू इस चीज को कर ले, एक बार, बस एक बार। जब बुजुर्गों ने इतनी बात कह दी और बुजुर्गों के उस पिता समान व्यक्ति की कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो अगली ने सोचा कि चलो ठीक है, इतना कह रहे, एक बार मान लेती हूं, ठीक है। बात उसने समझ ली, अपने घर पहुंची। रात्रि में पति महाशय आए ऑफिस से,
भोजन के लिए बैठे, थाली परोस दी, सब्जी रोटी दाल वगैरह जो बना था रख दिया। अब उस महाशय ने रोटी का कोर तोड़ा, सब्जी में लगाया और अपने मुंह में रखा। जैसी रोटी का कोर मुंह में रखा, मुंह में रखते ही वो झल्लाया, चिल्लाया कि ये क्या, सब्जी में नमक ही नहीं है। कैसी बेवकूफ औरत है, कैसी नासमझ औरत है। और वही जो रोज की उसकी रूटीन थी, अब शब्दों की बौछार, झड़िया लगा दी उसने। ये तो आखिरी में वो कहता, ये तो मैं ही हूं जो तुझे, वाह वाह वाह, हाँ जी, शायद आम घरों में होता ही होगा ऐसे कुछ शब्दावली, है ना। ये मैं ही हूं जो तुझे झेल रहा हूं, वरना कोई और होता ना तो तुझे पता चल जाता। जैसी उसने ये बात बोली, तुरंत वो बोली, हां जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ये आप ही हो जो मुझ जैसी बिगड़ेल को संभाल रहे हो। जैसी उसने कहा, ये तू बोली, ये तूने बोला। उसने कहा जी ये मैं सच कह रही हूं, मैं सच बोल रही हूं। मुझ जैसी विचित्र स्वभाव वाली को तो आप ही संभाल सकते हो, और कोई मुझे संभाल। जैसे उसने सुना वो तो पानी पानी हो गया, शर्मोसार हो गया, शर्मिंदा हो गया। उसने कहा नहीं नहीं तू क्या बात कर रही, नहीं तू तो बहुत भली है, तू बहुत अच्छी है, गलती तो मेरी है, भूल तो मेरी है। मैं अपने ऑफिस का गुस्सा, अपनी दुकान का गुस्सा तुझ पे आके निकालता हूं, जबकि तू तो बहुत अच्छी है, तू बहुत समझदार है। तेरे में गलती नहीं, गलती तो मुझ में है। वो कहती नहीं जी आप तो बड़े अच्छे हो, मुझे ही घर संभालना नहीं आ रहा है, मैं ही घर संभाल नहीं पा रही हूं। और कहते कहते दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, और उस आंसुओं में सारा दर्द बह गया, सारी कड़वाहट बह गई। दोनों में प्रेम हो गया, प्यार हो गया, मैत्री का संचार हो गया। अगले दिन मिठाई का डिब्बा लेकर कहां पहुंचे, उस वकील साहब के पास पहुंचे कि वकील साहब ये लो। वकील साहब के चरणों में गिरती है और कहती है कि धन्य है आप, आपकी वजह से आज मेरा जीवन, मेरी गृहस्थी टूटते टूटते बच गई। तो यह है झुकने का परिणाम। बस एक बार झुको तो सही, अगला 100 बार झुकेगा, पहले आप तो झुको एक बार। तो आइए परमात्मा के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए धर्म के क्षेत्र के अंदर भी और परिवार के क्षेत्र के अंदर भी दोनों ओर सौहार्द का, सामंजस्य का वातावरण निर्मित करें। यही भावना, यही कामना